फिजा काज़मी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम बात करते हैं उन मुसलमान नेताओं की जिनकी राजनीति की कहानी कुछ खास रही। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुसलमान नेता की जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राजनीति का खिलाड़ी घोषित किया था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शाहनवाज हुसैन की राजनीतिक सफर के बारे में। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। दिल्ली की DTC बस से चढ़कर साउथ ब्लॉक तक सफर करने वाले शाहनवाज देश में सबसे पहले युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी शाहनवाज बड़ा रोल निभा रहे हैं। बिहार के CM उम्मीदवार के लिए भी अक्सर उनके नाम की चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि शाहनवाज खुद को एक साधारण कार्यकर्ता ही मानते हैं। शाहनवाज हुसैन का जन्म 1968 में बिहार के एक छोटे से गांव समस्तीपुर में हुआ था। उन्होंने पटना और दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके पिता प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। शाहनवाज का सपना बचपन से ही राजनीति में आने का था। हालांकि उनके घर में किसी का राजनीति से कोई नाता नहीं था, लेकिन बचपन का सपना पूरा करने के लिए शाहनवाज ने अपनी जी जान लगा दी। शाहनवाज हुसैन की कहानी में उनके लव लाइफ का एंगल बहुत ही दिलचस्प रहा है। बीजेपी के मशहूर नेता शाहनवाज हुसैन काफी खुशमिजाज इंसान हैं। उन्हें अपने परिवार और प्यार पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वो एक हिंदू लड़की से मोहब्बत कर बैठे थे। शाहनवाज की लव स्टोरी तब शुरू हुई जब वे दिल्ली की DTC बसों में कॉलेज जाते थे। इसी सफर में उन्हें एक ऐसी लड़की नजर आई जिसके बारे में वे सोचने पर मजबूर हो गए। सफर में वे अक्सर उस लड़की से मिलते थे, लिहाजा कुछ दिनों बाद वे उसका पीछा करने लगे और धीरे धीरे मुलाकात हुई, बातें हुई। बताया जाता है कि एक दिन बस में शाहनवाज को सीट मिल गई, लेकिन उस दिल्ली की लड़की को नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी सीट उसे दे दी। शाहनवाज ने रेनू के परिवार वालों से भी अच्छा तालमेल कर लिया था, लेकिन ये बात किसी को कहाँ पता थी कि शाहनवाज रेनू को बस की यात्रा में अपना दिल दे बैठे हैं। एक दिन जब शाहनवाज ने रेनू को अपने दिल का हाले दिल बताया तो वो गुस्सा हो गई और हिंदू मुसलमान का हवाला देकर मना कर दिया, लेकिन शाहनवाज ने हार नहीं मानी। वे लगातार 9 साल तक रेनू की हाँ का इंतजार करते रहे। 1994 में दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। दोनों की शादी कराने में उमा भारती ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने ही दोनों के परिवार को कन्विंस किया था और अब दोनों के 2 बेटे भी हैं। वहीं शाहनवाज हुसैन के राजनीतिक करियर की बात करें तो 1997 में वह एक कार्यक्रम के दौरान शाहनवाज हुसैन का भाषण सुनकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा बोलता है, अगर पार्लियामेंट में भेजूंगा तो बड़े बड़े लोगों की छुट्टी कर देगा। इसी कड़ी में जब 1998 के लोकसभा चुनाव में शाहनवाज हुसैन से पूछा गया कि कहां से वे चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने मजाक समझकर कहा कि जो सबसे मुश्किल सीट हो हमें दे दीजिए। बाद में शाहनवाज को किशनगंज से RJD उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिला तो खैरत में पड़ गए। शाहनवाज वो चुनाव तो हार गए, लेकिन पहले ही चुनाव में करीब 2.5 लाख वोट मिले। इसके बाद जब 1999 में दोबारा चुनाव हुआ तो शाहनवाज सांसद बने और NDA के सरकार में राज्य मंत्री भी बने। उन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स जैसे विभाग दिए गए। 2001 में उन्हें कोयला मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। सितंबर 2001 में नागरिक उड्डयन पोर्टफोलियो के साथ एक कैबिनेट मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया। शाहनवाज भारत के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने। 2003 से 2004 तक उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कपड़ा मंत्रालय संभाला। 2004 के आम चुनाव में हार के बाद शाहनवाज 2006 में उपचुनाव में भागलपुर सीट से चुनाव दोबारा जीते और उसके बाद लोकसभा पहुंचे। 2009 में भागलपुर से शाहनवाज को दोबारा जीत मिली और एक बार फिर वो लोकसभा पहुंचे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश में मोदी की लहर थी, ऐसे वक्त पर शाहनवाज हुसैन को हार का सामना करना पड़ा और वो मात्र 4000 वोटों से हार गए। अब शाहनवाज बीजेपी के कुशल प्रवक्ताओं में से माने जाते हैं। लगभग हर दिन वो किसी न किसी चैनल के डिबेट शो में भी नजर आ जाते हैं। बिहार के चुनावी समर में भी वो काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। राजनीति के अलावा वो दिल्ली वक्फ बोर्ड और राष्ट्रीय शक्ति फाउंडेशन आदि संस्थाओं के भी सदस्य हैं। तो आज हमने बात की शाहनवाज हुसैन के राजनीतिक करियर के बारे में। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।